अनुभूति बेटा कर रही थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गया बेटा। सॉरी सर, गुड इवनिंग। वेट ही कर रही थी। जी सर, वेट ही कर। चलो ये कविता भी आ गई। जो सेंड किए थे नोट्स पढ़े? जी जो नोट्स सेंड किया था वो पढ़े? जी सर, थोड़ा पढ़ा था। थोड़ा बेटा, पूरा कितना हाँ सर, टाइम वैसे था? पढ़ा था। पढ़ा था। पढ़ना है ना, पढ़ोगे नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। पर ये चीज है कि इतना पढ़ोगे तो काफी है। कविता क्या है, मैं लैपटॉप में चला रहे हो? चलो ये अच्छी बात है, टाइम पे आ जाते हो तो अच्छा रहता है। वैसे अभी ज्यादा लोग नहीं है तो एक छोटा सा किस्सा बताओ। हमारी एक मैडम थी, वो जैसे टाइम होता था वो, अगर वो जा रही है तो मुझसे आगे दौड़ के जा नहीं सकते थे। तो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं रही। हाँ, और क्लास में लेट होना नहीं चाहिए, अंदर घुसने नहीं देती थी। तो हमको टाइम की बहुत वो हो गया कि पंचुअल हो गए कि भैया जो टाइम बोला है उस टाइम पे होना ही होना। तो ये जो लोग लेट आते हैं ना, मेरे को पता सच में इधर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई पता है अपना टाइम है फिर भी लेट हो रहा है। एक और कौन आई है ये रेडमी वाला कौन है? रेडमी नहीं, नहीं समझ आ रहा। नेहा, वैशाली, नैना है, नैना। ओहो, त्रिवेणी। ऐसा पता है मेरी बहन है एक। मेरी सग्गी छोटी बहन है, वही सबसे लेट आती है बता। तो क्या नाम है उसका? उसका उसने क्या रखा है यार, उसके मोबाइल का मेडिकल नॉलेज एन है। हाँ, मैं समझ रही थी कि आपकी बहन है वो। वो लेट आती है। ये फिर से चले गए चार ही लोग। और बाकी लोगों के यहाँ लॉकडाउन वगैरह का क्या हाल है? ये जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, वैशाली, त्रिवेणी, कविता, नहीं ये त्रिवेणी के यहाँ तो पता है, मुल्ताई है। सर हमारे इधर तो खुला है। खुला है? हाँ तो बढ़िया है। हमारे सर, यहाँ यहाँ तो लगा ही नहीं कि लॉकडाउन है, हम तो वैसे ही बाहर निकलते रहे सब। कहाँ से हो? ये क्या बोलते हैं, रायसेन? नहीं, वर्धा। कहाँ से? विदिशा में वर्धा है, वहां से। अच्छा, वहां के अभी एसडीएम वो है ना, पंकज जैन। पता नहीं। हम्म। अरे यार, सो रहे हैं क्या सब लोग? 6 हो गया। सर, जो जेड की वैल्यू थी, हाँ, सर वो समझ में नहीं आई मुझे। जो 0.1 से 0.2 थी वो क्या थी, और एक 0.6 से जो भूमध्य रेखा पे थी वो अधिक। देखो उसको कैसे याद रखना, भूमध्य रेखा पे जो रहेंगी तो ज्यादा है, और दूसरे साइड जो रहेंगी, पोलर साइड जाते रहेंगे तो कम होते चलेंगी। और जो भूमध्य रेखा पे भी कैसे ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, विविधता ज्यादा है, इसीलिए। यासिका आ गई? यस सर। यासिका के यहाँ लॉकडाउन का क्या हाल है? सर भोपाल में तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो है ही। अच्छा। सर हाँ, सर, हमारे जो राधेश्याम सर हैं, आपके कोई लगते हैं क्या? वो मेरे टीचर है, हाँ मैं उनसे पढ़ा हूँ। हाँ, उस दिन बता रहे थे। हाँ वो सर, हमें मेरे। नंबर हाँ, उन्होंने ही दिया था। हाँ सर ने देखा था मेरा स्टेटस तो बोले मेरे बच्चे भी ऐड कर ले, तो मैंने कहा जरूर सर। वो मैं हमारे टीचर है, वो सबसे अच्छे टीचर रहे हैं, सबसे बेस्ट टीचर थे। उनने ये क्या पढ़ाया था हमको, कम्युनिटी पढ़ाते थे, और कम्युनिटी पोस्टिंग भी ले जाते थे। सर, हम उनकी कोचिंग के स्टूडेंट हैं। हम्म। हाँ सर।
वहाँ कोचिंग में एक माधुरी करके भी एक लड़की है। हाँ माधुरी नहीं माधुरी माधुरी। नहीं, माधुरी माधुरी नहीं तो है। कोई नहीं है सर। अच्छा, फिर वो दूसरी बैच वगैरह में होंगी वो। वहाँ पे उस कोचिंग में अभी मेरे सर कम वो से कम 7-8 एम्स स्टूडेंट। नर्सिंग में होगी, एम्स हाँ हाँ, नर्सिंग में। एम्स नर्सिंग में। वो मेरी हाँ स्टूडेंट है, मैंने उसको नर्सिंग में पढ़ाया है। मेरे 10 बच्चे हैं वहां पे। चलो और 1 मिनट और वेट कर लेते हैं बस। अब वो हमारे इधर मुल्ताई साइड की सर है ना, बस 1 ही मिनट और वेट कर रहे हैं बस, है ना। कोई आ जाता है तो ठीक है। और ऑब्जेक्टिव काउंट करना है ना। दीक्षा आ गई है क्या? दीक्षा है इसमें? नहीं है। नैना है। अनुभूति 12 अभी गायब लड़की है। अनुभूति आ गई, आ गई, गायब हो गई थी अभी। प्रेरणा नहीं आई, नहीं, प्रेरणा प्रेरणा नहीं नहीं है। आई। ये सोती रहती है। मैं जस्ट सो के उठी थी। नहीं, इधर तो मेरे सो वाले गई भी थी। बच्चे हैं ना, प्रेरणा है ना मेरे यहाँ भी एक, थोड़े से सीखा आ सर गई। प्रेरणा तो, हाँ, सर आप प्रेरणा को जानते हो? नहीं, एक प्रेरणा यहाँ मेरी स्टूडेंट वाली है, उसका सरिता सयानी करके है। चलो हो गया, ठीक है। सारे लोग अनम्यूट है मेरे साइड से, आंसर कर सकते हैं, चैट में भी आंसर कर सकते हैं, है ना। और काउंटिंग करना है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? काउंटिंग करना है अपने आंसरों की, ठीक है। स्कोर बताना है फिर। जी चलो सर। ठीक है। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश जैव विविधता सबसे उच्च है? सबसे उच्च बोला है अच्छे से, है ना। सबसे उच्च ए वाला, क्या? ए वाला ब्राजील, ए वाला। ये वाला ए ब्राजील। ठीक है, सही है ये आंसर, ब्राजील। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता की हानि का कारण नहीं है? हानि का कारण नहीं है, कौन नहीं है? सी, क्या? हाँ सी सर, सी सर सी वाला है। सर, सी वाला। हाँ, जंतुओं को जंतु उद्यानों में रखना, उद्यानों में। क्योंकि यहाँ पर क्यों रखते हैं कि उसका संरक्षण हो बचाया सके, जा है ना। सके। संरक्षण हो संरक्षण के सके। लिए। हाँ संरक्षण। हाँ हाँ, ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संदर्भ में विदेशी आक्रामक जाति नहीं है? ये सर सी, सर डी, डी डी। कॉर्निया सर, कॉर्निया। हाँ हाँ, करो, आंसर करते जाओ। अरे सर बी बी सर सी। इसका आंसर है सर बी। साइनोडॉन। बाकी हाँ तीनों बी। विदेशी प्रजातियां है, ठीक है। साइनोडॉन नहीं है, ठीक है। फिर आपको घट क्या है इसका आंसर? बी बी बी। बी है। हाँ बी। काउंटिंग करना है ना। महर्षि भी आ गई है, काउंटिंग करना है बेटा महर्षि, यस सर। ठीक है। फिर अगला, आपको घटपर्णी पादप निम्न में से कहाँ मिलता है? मतलब किस एरिया में देखने को मिलता है? कितने ऑप्शन है इसमें? आंसर बताओ, कहाँ पे मिलता है भारत में? बी, पश्चिम बी सर, उत्तरी पूर्वी भारत में वर्षावन। उत्तरी पूर्वी भारत है ना, तो सर वर्षा ए वनों में, ए ये सही आंसर है उसका, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट का लक्षण नहीं है? हॉट स्पॉट का लक्षण नहीं है बोल रहा है। सर बता। बी, सर ए, ए सर सी, सी ए वाला लगता है। फर्स्ट वाला जातियों के सर ए वाला सी जातियों के अधिक आंसर है, सी सी। अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, ध्रुवी क्षेत्र। है ना। देखो जो बाकी के हैं ना, वो सब में क्या हो रहा है, इधर साइड में ही थे। ध्रुवीय क्षेत्र पे हमने बोला था, वहां पे कंजर्वेशन ही नहीं, मतलब वो नहीं है।
बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बहुत कम वहाँ पे जीव पाए जाते हैं ना। हॉटस्पॉट में हमने क्या बोला था, विशिष्ट लक्षण वाले, विशिष्ट प्रजाति, विशिष्ट स्थान होते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, चलो छठवां, ये मैंने सुबह ही बताया था और बोला भी था इसके लिए। तो सर डी आंसर। पक्का? हाँ सर डी वाला। सी है यार, सी है। क्या है? सी कितने लोगों का गलत हुआ? सी वाले कितने हैं? सर मैं हूँ एक। हाँ तो तुम्हारा गलत है, डी है सही आंसर। नहीं हाँ सर डी। सॉरी सर, एक मिनट मुझे मिलाने दीजिए। सी ए। डी आंसर है, डी। हाँ सर डी। सर मेरा सही है, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था। हाँ ठीक है, चलो मैंने सातवां। लिख के रखा था। हाँ, निम्न पौधों में क्या सामान्य है? कौन सा पौधा सामान्य है? कौन सा पौधा सामान्य है? सभी देखो, दरअसल ये सभी के सभी पौधे सजावटी पौधे हैं, जिसके कारण इनको ये माइक थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, जो आंसर करेगा वो। हाँ ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सजावटी पौधे हैं, जिसके कारण इनका बहुत अतिदोहन के अंतर्गत आ जा रहे हैं, और इनका उसी कारण से वो क्या होते जा रही है, धीरे धीरे विलुप्ति होते जा रही है ना। चलो अगला, एक सींग वाला राइनोसोरस निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में है? 5 ही सेकंड दूंगा सिर्फ, 5 4। आंसर करो बेटा अनम्यूट करके। सी सी वाला 3 2 सी वाला। सी वाला सी जो बोल रहे हैं वो सही है, सी काजीरंगा सी वाला है ना। असम, असम सर आपने ये भेजा ही तो नहीं, आप तो बोल रहे थे आप भेजा है ना, सेंड कर बेटा दोगे। भेजा है ना, सर भेजा है ना, उसमें बेटा तीसरे नंबर पे लिखा है, पता सर मैंने तो बुक से पढ़ा था, लेकिन उसमें नहीं दिखा है काजीरंगा, शिवसागर, जोरहाट, असम। ठीक है, और सबसे मेन यहाँ पे राइनोसोरस है, उसके बाद है हाथी, फिर है जंगली भैंस है ना, गिबन, अजगर, इतने सारे हैं, लेकिन मेन वहां पे राइनोसोरस है। ठीक है, चलो अगला, नीचे दिए गए जंतुओं के समूह में किसमें संकटग्रस्त जातियों का प्रतिशत सबसे उच्च कौन था? कीट। ए सर सर्पेंटाइन वाला। ए सर, ए रमोल्फिया सर्पेंटाइन की। सर ए वाला। सर ए वाला। ये गलत है बेटा, ये सबसे बड़ा वर्ग है। सर मैमल्स। बी है सर। मैमल्स विलुप्त होने वाला है। सर पूछ क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो वो बोल रहा है कि इसमें संकटग्रस्त जातियां, सबसे अधिक संकटग्रस्त जातियां किसकी है, वो ये बोल रहा है इन वर्गों में से, है ना। तो कीट वर्ग बहुत बड़ा है। सी हाँ, उभयचर की बेटा, है ना। और जो मैमल्स है, पादप की बोली है ना। क्या पादप की बोली है ना सर इसमें तो। नहीं, यहाँ पादप कहाँ ऑप्शन है? 9th वाला बता रहे सर, 10 वाला नहीं। अच्छा हाँ, सॉरी। गलत देख लिया। और मैमल्स के लिए याद रखना, वो विलुप्त होने वाले में है। ठीक है, हाँ, सरीसृप विलुप्त हो चुके, डायनासोर वगैरह। ठीक है, उभयचर हो रहे हैं, कीट का अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलो निम्न में से कौन भारत की एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है? सभी। डी आएगा सर इसमें। हाँ, ये सभी है। बी। चंदन तो सभी है सर। कीट भक्षी में हो रहा है। और ये बेडोना
बेडोनी ये क्या है? औषधीय पौधा है जिसके कारण उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना। ठीक है, उसके बाद है लेंटाना, आइरकोनिया और दक्षिणी कैटफिश। क्या समान है, क्या समान है इनमें? सब सही है। ए हाँ सर डी वाला। हाँ, डी वाला बेटा, जिसके डी है वो सभी जातियां भारत की ना हो, डी देसी वाला। जाति। हाँ सर, सारी भारत की डी ना वाला डी है। वाला। ना ही यहाँ की स्वदेशी जाति है, ये हाँ, सब क्या है? स्वदेशी है, भारत विदेश की है। हाँ, सब विदेश के। चलो अगला, पैसेंजर ये पेंजिन के विलुप्ति का कारण है, क्या है विलुप्ति का कारण? डी वाला। पैसेंजर ये पेंजिन क्या है? पेंजिन, कबूतर, कबूतर, अमेरिकन तो कबूतर। फिर ए आएगा। ए सर वाला। सर ए वाला आएगा ना। बी आएगा। बी बी है, बी। सर बी आएगा। बी बेटा, बी का बहुत ज्यादा बी उपयोग कर रहे थे जिसके कारण वो संकटग्रस्त में आ गया है ना। फिर अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना इस बार, सही वाला। अफ्रीकन कैटफिश। कौन सा कथन सही है? आज सारे ऑप्शन आराम से दिख रहे हैं ना? जी सर। चलो बताओ बताओ। सी सर, सी। सी वाला। ए वाला। ठीक है, आंसर है उसका सी। स्टीलर समुद्री गाय एक विलुप्त जाति है। बाकी सर, सारे सी। सेंटेंस सही है ना? हाँ सर। बाकी सारे सर सेंटेंस कौन सही सा है। है? सी वाला। सी सही है ना? हाँ, सर सी सही है ना? सी सही है। आयुषी बेटा, बहुत लेट आए हो तुम। हाँ। ठीक है, चलो अगला, नीचे दिए गए पारितंत्र में से कहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी? कहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई सर जाएंगी? बी। डी अल्पलाइन चारागाह बेटा, अल्पलाइन पे बर्फ रहती है। सर सी वाला। ए। ये बेटा मैंग्रोव में सिर्फ लवणोद्भिद पौधे उगते हैं। सी वाला। सर सी वाला आएगा इसमें। सर सी वाला। सी बेटा, सी कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ। इंडिया के पास अंडमान के पास भी ये कोरल रीफ वाला रीजन था, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और जो कोरल रीफ है मेन कहाँ पर उपस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर। ऑस्ट्रेलिया का कभी जियोग्राफिकल मैप देखो और उसमें ओशियन को देखो तो नीचे साइड एक ऐसा रिंग दिखाते हैं वो क्या है? कोरल रीफ है। वहां पर बहुत सारी प्रजातियां है, पादपों की भी और जंतुओं की। कविता बीच में हट गई थी, आयुषी बहुत लेट आई है बेटा। मेरा वाईफाई हट गया था इसलिए हट। ठीक है, अगला 15वां, निम्न में से कौन से वन पृथ्वी ग्रह का फेफड़े कहलाते हैं? 5 सेकंड बस। सी वाला सर, सी अमेजन वर्षा। सी वाला। बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला, सक्रिय रासायनिक ड्रग रेसरपिन को निम्न से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त? बी हाँ? रोवल्फिया। और ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? कहाँ पर पाया जाता है ये भी बता दो। सर याद नहीं है, भूल गए। ये पाया जाता है हिमालय की पहाड़ियों में, है ना। और इसका देसी नाम पता है किसी को? सर्पगंधा। सर्पगंधा। और ये क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, बीपी जब बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए काम में आता है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है ना। चलो अगला, निम्न में से कौन सा समूह उच्च जातीय विविधता दर्शाता है? सबसे जातीय विविधता जिम्नोस्पर्म। कैसे पता ये भी बता दो। सर वो आपने जो बताया था ना उसमें। कल बताए थे। हाँ, पाई चार्ट बने हुए थे ऐसे सर्कल वाले, है ना।
हाँ सही है बेटा, ठीक है। चलो अगला, नीचे दिए गए क्षेत्र में से कौन सा सबसे कम मौसमी विभिन्नता दर्शाता है? कौन से क्षेत्र में सबसे कम मौसमी विभिन्नता रहती है? सी वाला सर, एल्पाइंस। सर सर सी वाला। हम बोलते जाओ सर ना, ए वाला। बोलते जाओ। सर ए वाला। और भी दो। सर डी वाला। और बोलते जाओ। डी वाला। सर ए नहीं है। सर ए। महर्षि नहीं बोल रही है क्या? महर्षि आयुषी बेटा बोल रही है सर ए। सर, बोल रही है सर सर। ए। सर डी। ए है। आंसर ए। उसका ए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम विविधता रहती है ना। बाकी अल्पलाइन में टेम्परेचर के कारण विविधता हो जाती, मतलब विभिन्नता, मौसमी विभिन्नता बोला है उसने। उसने यहाँ पे बायोडायवर्सिटी की बात नहीं करी बेटा। जिस हिसाब से, मेरे हिसाब से तुम लोग जिस हिसाब से आंसर कर रहे थे, बायोडायवर्सिटी को देखते हुए कर रहे थे, तो बायोडायवर्सिटी नहीं बोला है उसने, है ना। जैसे जो हाँ, सर, हमारा हमने रीजन है ना, जैसे अपना एमपी का रीजन है, यहाँ पे कितने मौसम है? 3 ही मौसम है, बारिश, ठंडी और गर्मी, बस, गर्मी। है ना। उसके अलावा और कोई मौसमी विभिन्नता या मौसम और कोई तीसरा मौसम नहीं होता है। अभी आज जैसा मौसम है ये सिर्फ टेम्परेरी है, 1-2 घंटे के लिए बनता है ना। चलो अगला, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं, 5 सेकंड का टाइम। ए वाला। ये वाला वाला। ये आंसर है। बी। किसी के पास हथौड़ी है क्या? डी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसी के सर पास बी। हथौड़ी है क्या? ये बता दो आज। सर बी है। सर भी आंसर मेरे पास। हथौड़ी मेरे सर पे मार दो। नो सर। क्या हुआ? भाई देखो, ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो सबसे पहला कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। रियो डी जेनेरियो था, और दूसरा जो हुआ था वो जोहानबर्ग में हुआ था, जोहानबर्ग में, है ना। तो इतनी याद रखना है बस। चलो लास्ट, तो सर इसका आंसर ए ही होगा ना? यही होगा ना सर? बी। बी है। सर ऐसा तो ऐसे उसमें कुछ भी नहीं था ना। बेटा ये पृथ्वी सम्मेलन, इसको अर्थ समष्टि को ही बोलते हैं। हाँ हाँ उसी को बोलते हैं। ठीक है सर। चलो अगला, इन तकनीकों में क्या समान है? क्या समान है? क्या समान है? सर ए वाला, सर ए वाला, ए। ए वाला सर। क्या है? ए। सर ए। तभी XC2 अपना बड़ा वाला लाके, बड़ा इन वाला, सीटू। सर ए। हाँ वही सर, मैं बोल रहा सर हूँ ए कि बड़ा वाला हथौड़ा लाओ और यहाँ मार दो, बड़ा वाला पर। सी वाला। सी वाला। बी। रे बेटा, डी। डी। सर क्या सर है? डी वाला होगा ना? सर बी है आंसर इसका। बी वाला। एक्स सूटो संरक्षण विधियां, XC2 संरक्षण सर, बी। सीटो संरक्षण विधियां, हाँ बी। हाँ सर बी। ये सब विधियां इन विट्रो निषेचन, क्रायो प्रिजर्वेशन, उत्तक संवर्धन, हाँ दूसरे स्थान पे हाँ करते सर हैं। आपने बताया सर एक्स सूटो है, आपने बताया था। XC2 है ना, InC2 मतलब हाँ। कहाँ पे रह रहा है वहीं पे हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। चलो अब मेरे को फटाफट सब लोग वो करके दो। सर मैंने तो आधे सर मेरे 15 सही हुए। 15 सही मैंने होंगे। आधी यहाँ लिख क्वेश्चन के छोड़े भेजो, थे। लिख के भेजो ना, लिख के भेजो। साक्षी हाँ। 17, अनुभूति 11, और बताओ बेटा। सर मैंने तो आधे क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हाँ बहुत बढ़िया। यासी मेरा वो वाईफाई हट गया। सर मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हैं। हाँ ठीक है, फिर भी जितने सही उतने बताते जाओ। सर मेरे 10 अभी सही है। एक छूट गया, वो गलत समझ लिया था मैंने। ये कौन है? 5A करके, 5A4B दीक्षा है क्या? 5A4A2 करके कौन है? नैना के 15। सर वसुंधरा। कौन है? वसुंधरा। वसुंधरा। क्या हो गया, तबीयत खराब है? यस सर।
महर्षि के 13, महर्षि लेट आई थी ना बेटा? यस सर 3 क्वेश्चन छूट गए थे। अच्छा ठीक है, कविता के 10, इसके भी छूट गए थे। और बस इतने ही लोग हैं अभी, और है भाई? सीखा हाँ 15। क्या? ये रेडमी वाला कौन है, इसने नहीं बताया है। गैलेक्सी जे कौन है, इसने नहीं बताया है। चलना बाहर। बस इतने ही लोग बता रहे हैं, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। चलो ठीक है, फिर अब 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा देखने दो। ठीक है, वैसे बस ये 2 लोगों की ये थोड़ा सा कम हुए, लेकिन इन लोगों के छूट गए थे इसीलिए कम हुए, है ना। बाकी ठीक है, ठीक है, इतना भी रहता है तो बढ़िया है ना, और अच्छा करना है वैसे। यस सर। और ये कौन एक आयुषी लेट आई थी, महर्षि लेट आई थी, है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा अपना टाइम का ध्यान रख लो, टाइम पे आ जाया करो ना। हाँ, हम 2 मिनट पहले से ही चालू कर देते हैं। 15 लोग थे और 15 में से 4 और 4 8 और 3 11 ही लोगों ने बताया है। 4 लोगों ने अभी भी नहीं बताया कितने सही थे। चलो, तो ये इतना हो गया। अब देखो इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव है ये तुम लोगों को सॉल्व करने हैं ना, ठीक है। ओके सर। हाँ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दो। 10 मिनट है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो। पर वैसे मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जितने वो पॉइंट्स वाला नोट्स दिए वो, और उसको पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अपनी स्कूल वाली जो एनसीईआरटी की बुक है वो अगर पढ़ लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगी, है ना। और उसमें खुद से टिक कर लोगे तो, क्योंकि इस वाले चैप्टर से मैंने मॉर्निंग में भी बोला था कि 100 में से 1000% की गारंटी ले रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइनों से बाहर इससे कुछ भी नहीं आने वाला है ना। जितना मैटर दिया है एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ उतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से, एक भी लाइन या एक भी चीज दूसरी नहीं पढ़ना है। जबकि हमको दूसरे चैप्टरों में वो चीज करना पड़ रहा है, दूसरे चैप्टरों में हमको वो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है ना। सिर्फ जो हमारे काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, कल से अगला चैप्टर हम चालू करेंगे। अगला चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। हाँ, इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे, है ना। तो ये चैप्टर ना कल शायद मेरे हिसाब से पहली क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम सिर्फ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भर खींचेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आज पढ़ रही है 13, कल 14, है ना। 15 तारीख को हम यूनिट रिवीजन करेंगे। 16 तारीख को हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर देखेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको भी बता देना, और थोड़े से इसमें नंबर इंक्रीज करो स्टूडेंट के, है ना। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? पूछो। विश्व का 70% से अधिक अलवण जल किसमें मौजूद है? विश्व का 70% से अधिक अलवणीय जल, हाँ किसमें मौजूद है? कोई क्वेश्चन एक हाँ, बार दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में, ध्रुवी बर्फ में, हिमनदों तथा पर्वतों में, ग्रीनलैंड में। ये क्या ध्रुवीय नहीं, तुम शायद तो अच्छा अलवणीय बोला, ठीक है अलवणीय। हाँ अलवणीय बोला ना। ध्रुवीय बर्फ में बेटा। सर बर्फ में कैसे? जो अंटार्कटिका है ना, कभी उसकी स्टडी पढ़ी है? अंटार्कटिका पे इतना सारा ग्लेशियर, इतना सारा बर्फ है वहां पे कि अगर वो पिघलने लगता है तो हमारा मुंबई वगैरह डूबने में हमको 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। अगर वो 1 हफ्ते में डूब जाता है तो हमारे आधा इंडिया, इधर जो साउथ इंडिया है वो डूब जाएगा, श्रीलंका पूरा खत्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पूरा गायब हो जाएगा। देखो बर्फ, अच्छा अब हाँ ये जो तुम पूछ रही हो, देखो बर्फ कब जमती है, तुम एक काम करना, उसमें नमक घोलना बहुत सारी पानी में,
और उसको फ्रिज में जमा करने के लिए रख देना, वो नहीं जम पाएंगी, है ना। लेकिन जो शुद्ध पानी रहता है वही बर्फों में जमता है, क्योंकि उसके अंदर लवण नहीं रहते तो आसानी से जम जाता है। और जो समुद्र का पानी है, समुद्र में भी क्या हो रहा है, सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है, नहीं आ रही अभी। अब आ रही है, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही है आवाज।